मैं सभी को नमन करता हूँ और आपके अंदर जो परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग लक्ष्मीनाथ कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार। कल मैं 5वें अध्याय 19वां सूत्र में था। मैं इस सूत्र को फिर से दोहराता हूं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप ज्ञान और परम ज्ञान की स्थिति में आप अपने को स्थित कर लेते हैं, आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं और आपकी बुद्धि समान तत्व यानी कि समत्व को प्राप्त करती है, वही समाधि है। ऐसी बुद्धि जो समानता को प्राप्त करती यानी सब एक है, इस संसार में कोई भिन्न नहीं है, अपने से भिन्न नहीं है। और इस प्रकार से जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब वो मनुष्य इस जीवन में जीते जी मुक्त हो जाता है। भगवान कह रहे कि मरना के बाद कोई मुक्ति को प्राप्त कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसी मुक्ति को देख सकते हैं उस इंसान के पास, अगर उसने इस भाव को अपने अंदर देख लिया और वो वैसा ही निर्दोष है जैसा ब्रह्म है, क्योंकि वो अपने को ही ब्रह्म के साथ अपने को भी ऐसा ही विस्तार के साथ देखता है। भगवान आगे क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं, जो न प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोहरहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। आप उसको कैसे जानेंगे? ये क्योंकि ये तो अनुभव की बात है। वो अपने अनुभव अगर आपको बताएगा तब आप समझ पाएंगे कि वो हर्ष को प्राप्त नहीं होता है और कोई ऐसी वस्तु मिल जाए तो भी उससे वो घृणा नहीं करता है, वो रोता नहीं है, बिलखता नहीं है कि हाय रे मेरे साथ ही ऐसा क्यों। वो अपने भाग्य को कोसता नहीं, वो अपने दुर्भाग्य को भी जानता नहीं, क्योंकि उसका भाग्य केवल भगवान में ही अनुरत है, क्योंकि उसके सारे कर्मों के फल के रूप में उसको यज्ञ रूपी फल प्राप्त हुआ है और ऐसा यज्ञ कि वो स्वतः ही अधियज्ञ के रूप में परिणित हो गया है। अब किस तीर्थ में जाने से जो फल प्राप्त होगा वो तो उसने पहले ही प्राप्त कर लिया। समस्त तीर्थों के वही तेजोमयी स्थिति में अपने को स्थित जानता है और जिस प्रकार से विवस्वान जी जो तेजोमयी है, जिस प्रकार से उनको अनुभव होता है, इसी प्रकार से ऐसे सिद्ध पुरुष को भी वैसा ही अनुभव होता है। वो ये कहता है कि हे सूर्य भगवान, आप अपनी ये रोशनी इत्यादि को मेरे सामने से हटाएं ताकि मैं अपना स्वरूप आपके जो भीतर है उसको मैं देख सकूं।
बड़े श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये लोग ब्रह्म में पहले से ही स्थित हैं। आप इनको कैसे देखेंगे? हालांकि अर्जुन का प्रश्न था कि इनको कैसे जाने। अगर वो अपना अनुभव बताएंगे तो आप विचलित हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसको ऐसा क्यों नहीं होता है जो हमको होता है। आप ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसी कैसी स्थिति होगी। अगर आप केवल ऐसा सोचें कि ऐसा कैसे हो सकता है आपका, क्योंकि मन वहां पर नहीं जा सकता है, क्योंकि मन आपका हमेशा माया से ढका हुआ है और ये माया से रहित है, क्योंकि इसको मोह नहीं है। और मोह है क्या? अविद्या अगर आपकी बुद्धि को कवर कर ले, ओढ़ दे, पूरी तरीके से ढक दे और आपकी बुद्धि स्थिरता को प्राप्त न हो, इसी को मोह कहते हैं। और इसकी बुद्धि स्थिर है। और ये भगवत विद्या, जो भगवान की विद्या, उसको पूर्ण तरीके से वो जानता है, समझता है और भगवान के सारे व्यापकता अपने अंदर देखता है। उसकी बुद्धि अगर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाती है तो फिर वो भी आपको ऐसा ही लगेगा जैसे साक्षात भगवान। और कभी कभी आप ऐसे लोगों को देखकर आप हमेशा भ्रमित से हो जाते हैं, विचलित से हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। कई प्रकार की सिद्धियां होती हैं, 33 प्रकार की सिद्धि, लेकिन इस पुरुष के पास सिद्धियां भी नहीं होती, क्योंकि मन उसका सिद्धियों में नहीं रहता है, नहीं रमता है, क्योंकि वो उससे भी बहुत आगे है। भगवान 21वां श्लोक में पुनः फिर समझा रहे हैं कि ऐसे मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि इंद्रियों से परे सुख कैसे हो सकता है, यानी कि आप इंद्रियों से तृप्त होते हैं और कोई ऐसा पुरुष भी है जो इंद्रियों को अपने अंदर सिकोड़ के वहां पर तृप्त होता है, तो ये आप कल्पना ना कर पाओगे। लेकिन जो मुक्त पुरुष होते हैं वो समस्त बंधन से छूट जाते हैं और जो आनंद की उनको प्राप्ति होती है वो बहुत ही विरल होती है। आखिर आप सोचते होंगे कि ये कैसे होता होगा, क्योंकि आप बद्ध हैं, आप मुक्ति की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन आप कई बार मुक्ति का अनुभव करते हैं। जैसे कभी स्कूल से छूटे और आपने बहुत देर तक पढ़ाई कर ली, आपको वहां से जल्दी जैसे घंटी बजती, आपने देखे होंगे कितने बच्चे अचानक क्लास को छोड़ते हुए बहुत तेजी से भागते हैं, बस में बैठते हैं घर की तरफ। एक अद्भुत सा आनंद होता है उनके अंदर, क्योंकि वो कहीं ऐसा बद्ध महसूस कर रहे थे क्लास के अंदर 6 घंटे लगातार बैठे, और जैसे अंतिम घंटी बजी तो फिर वो न सुनते टीचर क्या कह रही है। अब तो वो बैग उठाया और पहले से ही 5 मिनट पहले ही बैग बंद होना शुरू हो जाता है और वो बड़ी तेजी से भागते हैं। मुक्ति की अनुभव आप लोगों ने भी बहुत बार किया है अपने जीवन में कि कहीं कुछ फंस गए और उस विपत्ति में आपको पूरी रात आपको जागना पड़ा, लेकिन सवेरे ही वो विपत्ति जैसे खत्म हुई तो आपकी सांसें एकदम हर्ष से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपको बड़ा आनंद की स्थिति महसूस होती है। ये तो छोटे छोटे बंधन है, उसको आप जब तोड़ते हैं तो जो आप सुख महसूस करते हैं, इसी प्रकार से जब पूर्ण बंधन आपके नष्ट होते हैं तो फिर आप अलौकिक दिव्य शांति को प्राप्त करते हैं, जो कि ये कहने से आप समझ ना पाओगे। ये तो केवल जो महसूस करता है वही
फिर भी संसार में उसको फिर किसी प्रकार का आनंद नहीं होता है। अगर आपको अभी ज्ञान सुनने पे आनंद की प्राप्ति हो रही, ये इसलिए प्राप्त हो रही क्योंकि ये मुक्ति की बात हो रही है। आप मुक्ति को चाहते हैं, मुक्ति आपको भी प्राप्त हो, भगवान आपको अच्छा लगने लग गए हैं, इसलिए आप इसको लगातार सुन रहे हैं। और ये भी मुक्ति का ही अनुभव है, लगातार सुनते रहना ऐसे भागवत विद्या को, ये भी मुक्ति का अनुभव ही है। इसलिए भगवान मुक्ति की बातें कर रहे हैं, क्योंकि मुक्त जो पुरुष है वो बहुत ही उन्नत है, बहुत ही उन्नत है। वो इंद्रियों से, उसकी इंद्रियां विषयों में नहीं भागती। आपके पास तो 1000 विषय होंगे, ऑफिस का काम वो भी उसको लगातार सोचना, व्यापार भी एक विषय है। और आजकल तो अगर किसी के पास कोई विषय नहीं है तो फिर वो पॉलिटिकल ड्रामा देखता है हमारे भारत के भीतर। कांग्रेस ने क्या बोला, बीजेपी ने क्या बोला, और दिन भर उसका समय गुजर जाता है। या कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर पढ़ने में लगा रहता है, उसी के विषय में सोचता रहता है। ये जितने भी विषय हैं, कोई इंजीनियर बनने में लगा हुआ है, वो बिल्डिंग कैसे बनती है, अपना मकान कैसे बनाना है, दुकान कैसे सजाना है, कोई गार्डनिंग, ये विषय, इस प्रकार के तमाम विषय हैं जो हम लोग भौतिक जगत में व्याप्त हैं। उस विषय में हम लोग रिसर्च करते हैं, क्योंकि उसी विषय में हम लोग लगातार चिंतन करते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक विषय एक अलग चीज है। अध्यात्म एक ऐसा विषय है जो कि इंद्रिय, मन, बुद्धि से परे है। इसमें जिसने अपना मन लगा दिया वही आनंद को प्राप्त होता है। हालांकि कोई भी विषय में आप लगा लें, आपके बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन इस विषय में, आध्यात्मिक विषय में अगर आप अपना मन लगाएंगे तो आपके अंदर विपरीत परिस्थिति आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगी, यानी बाल काले हो जाएंगे अगर आपके सफेद हैं तो। क्योंकि ये इंद्रिय से अलग है, इसका ज्ञान बिल्कुल अलग है। आपके अंदर बूढ़ापन की जगह आपके अंदर यौवन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि ये विषय बाकी विषयों से अलग है। क्योंकि 3 प्रकार के ज्ञान है। अधि भौतिक ज्ञान, जो सारा संसार में जिस ज्ञान की लोग चेष्टा कर रहे हैं, यानी साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, और इवन रिलीजन, इवन फिलॉसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ये जितने भी हैं अधि भौतिक ज्ञान है। एक और ज्ञान है अधिदैविक ज्ञान। अधिदैविक ज्ञान के अंतर्गत आप देवताओं के लिए, देवताओं के प्रति ज्ञान ये लुप्त सा है। हालांकि वेद के अंतर्गत हमको कई ऐसी ऋचाएं मिलती हैं जिसके कारण हमको ये अधिदैविक ज्ञान के विषय में पता, और ये आपको अचानक ज्ञान में डाल देने वाला है कि यज्ञ किस प्रकार से करना है, कर्म कांड, उपासना, ये सब अधिदैविक ज्ञान के अंतर्गत में आता है। एक और ज्ञान है जिसको हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, जो कि वेदों के अंतर्गत ही उपनिषदों के अंदर है, वेदांत जिसको कहा गया है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। और ये गीता भी आध्यात्मिक ज्ञान है, क्योंकि ये आपको हर दिन, हर समय और आपको शक्तिमान बनाता है। अधि भौतिक ज्ञान में मन अगर लगा रहता है तो भी आपको अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। जैसे इंजीनियर लोग, जैसे साइंटिस्ट लोग, जैसे दवा बनाने वाले, वो नया आविष्कार करते हैं, इसी प्रकार से। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान पे अगर आपका मन लग जाए तो आप ये समझ लें, क्योंकि ये तो इंद्रियातीत ज्ञान है, ये यानी इंद्रियों से परे। लेकिन अधिभौतिक जो ज्ञान है वो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए है, कि हमको गर्मी लग रही है तो मुझे पंखे का मैंने निर्माण किया। हमारा सारा जीवन ऐसे ही विषयों में लगा रहता है। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्त, यानी कि जो भौतिक इंद्रिय सुख से परे है। तो भौतिक इंद्रिय सुख से सब कुछ, उससे वो निवृत्त होता है, वो केवल आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत करता है।
केवल आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में वो स्मरण करता है और आध्यात्मिक ज्ञान में ही वो रमता है। लेकिन भक्ति जहां जहां उसके अंदर निवास करती है तो वो अधिदैविक ज्ञान का भी भली भांति विचार करता है, क्योंकि उसी के द्वारा उसकी भक्ति पूर्ति होती है। तो जो इंद्रियों के विषय से अतीत है उसको, उसकी स्थिति आप जान लें, उसको आप समझ लें, क्योंकि ये ज्ञान अति आवश्यक है। इसलिए मैंने आपको यहां बताया है, क्योंकि इंद्रियों के विषय से दूर रहने वाला केवल आध्यात्मिक ज्ञान की ही लगातार स्मरण करता है, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। क्योंकि अनुभव, ये अनुभव की बात है। और अगर आप भी आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को लगा देते हैं तो आप भी अचानक आनंद को महसूस करना शुरू कर देंगे एकदम से। इसलिए कई लोग जो आध्यात्मिक होते हैं तो वो बाहरी जगत से अपना नाता तोड़ लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये भौतिक, अधिभौतिक ज्ञान और अधिदैविक ज्ञान से हमको क्या लेना देना। और ऐसे लोगों के कर्म भी बिल्कुल अलग से हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि उसी तत्व में स्थिर रह जाती है। फिर वो नीचे के छोटे छोटे काम को वो फिर नहीं करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं 22वां श्लोक में। बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारण में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। भगवान मूर्ख और बुद्धिमान के विषय में बता रहे हैं। आप लोगों को मूर्ख आदमी के विषय में बहुत कुछ मालूम है, लेकिन मुक्त और वो जो बुद्धिमान पुरुष है, यानी जिसकी बुद्धि ज्ञान को उपलब्ध हो गई, वही बुद्धिमान है। तो फिर आखिर बुद्धिमान पुरुष किस प्रकार से संसार में निर्णय करता है? तो जिसको पहले सुख महसूस होता है और बाद में आपको बड़ा कष्ट होता है, तो वो बुद्धिमान उसमें नहीं रमता है। बुद्धिमान दूर की चीज देखता है। जो मूर्ख होता है वो तुरंत अभी देखता है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, जैसे शराब पीना। जो मूर्ख होता है तो वो कहता है कि आज शराब हम पी लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, कल का क्या मालूम, और कल किसने देखा है, आज हम तृप्त हो जाएं। लेकिन अब वो शराब का लत ही हो जाता है। आप अंदाज लगाइए, उसका घर बार सब नष्ट होने लग जाता है और अंततः फिर वो कमाने योग्य भी नहीं रहता है। और जो पहले वो अपने घर को चला रहा था, अब वो अपने घर को भी चलाने योग्य नहीं रहता है। और इसी प्रकार से आगे चल के बीमारियों से भी ग्रस्त हो जाता है। लेकिन बुद्धिमान पुरुष सोचता है कि ऐसा उचित नहीं है, वो दूर तक देख सकता है। टोबैको में भी लिखा रहता है कि इससे कैंसर होता है और लोग उसको रोज फाड़ते हैं, उसको देखते हैं और फिर भी मुंह में गटक लेते हैं। उनको बाद का नहीं दिखता है। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, ऐसे कई प्रकार के विषय होते हैं। मैंने यहां पर केवल 2 ही उदाहरण आपको बताए हैं, जो कि सबसे ज्यादा दिखने वाले हैं। लेकिन कई विषय ऐसे भी हों, जैसे आप किसी के साथ मित्रता करते हैं, आपको मालूम है कि इसके भाव ठीक नहीं है, ये मित्रता आपको गलत साबित होगा, लेकिन फिर भी हम जुआ जैसा खेलते हैं अपने मित्रों के साथ भी, और बाद में दुखी से हो जाते हैं। तमाम विषयों पे लगातार सोचना, ये सब हमको जो कष्ट देते हैं बाद में, ऐसे रिश्ते उनको बार बार ढूंढना, ऐसे रिश्ते जो हमको चलाने पड़ते हैं, जबरदस्ती चलाने पड़ते हैं, जिसके कारण हमको बड़ा कष्ट होता है।
बुद्धिमान पुरुष इन सब से दूर सा होता है, क्योंकि वो त्याग देता है, क्योंकि ये रिश्ते एक बार, दो बार, तीन बार में ही बहुत नुकसान हुआ, ऐसे मित्र के साथ भी रहने में खतरा महसूस हुआ, तो ऐसे मित्रता का भी वो त्याग कर देते हैं। सारे विषय जो कि दुख देने वाले हैं उससे वो पहले ही दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से और भौतिक इंद्रियों से जो संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, यानी कि इंद्रिय और उसका विषय, क्योंकि ये सुख देते नहीं है, ये हमेशा दुख देते हैं, और इस पे वो पड़ता नहीं। वो सोचता है कि क्षणिक सुख है और अंततः ये दुख में परिवर्तित तो हो जाएगा, और वो इसी प्रकार से उससे दूर सा हो जाता है। वो नहीं जुड़ता है, अपने को अलग रखता है। अपने को अलग रखने में उसको फायदा दिखता है, क्योंकि अपनी बुद्धि को उसको स्थिर रखना है, बार बार उस खोकट में उसको नहीं पड़ना है। इसलिए इस प्रकार से वो अपना जीता है। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेते। जिसकी शुरुआत है तो उसका अंत भी है। भोगों के साथ ऐसे ही है, लेकिन जो स्थिर बुद्धि होता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवृत्त होता है, वो फिर आगे बढ़ता ही रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है, और अपने भीतर ही उस परम आनंद का स्वरूप में स्थित रहता है और अपने अंदर उसी को देखता है। जो इंद्रियों से जो आनंद आपको प्राप्त होता है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। मैं आगे बढ़ता हूं। भगवान कहते हैं, यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रिय के वेग को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। त्यागने से पहले, यानी कि मृत्यु, शरीर को त्यागना, इसी को हम लोग मृत्यु के रूप में जानते हैं। लेकिन इस मृत्यु को इस संसार में कोई नहीं देखता, हम लोग दूसरे की मृत्यु को देखते हैं। तो आप ये कभी तय नहीं कर पाओगे कि मेरी मृत्यु कब होगी। लेकिन जो बहुत ही बीमार से हैं, बहुत ही बीमार से, उनको ये बात पता रहती है कि हाँ, मैं खतरे में हूं और किसी न किसी दिन मेरी जान चली जाएगी। जो बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, जिनके बहुत ढेर सारे शत्रु होते हैं, जो रोगों से घिरे रहते हैं, उनको ये बात पता रहती है कि उनकी मृत्यु शीघ्र है। लेकिन अगर कोई मनुष्य के रोग नहीं है, उसको अपने शत्रु के विषय में नहीं मालूम, तो वो अपनी मृत्यु की कल्पना नहीं करता, बल्कि अपनी मृत्यु की कल्पना ऐसे करता है कि अभी तो मैं बूढ़ा होऊंगा, बूढ़े होने के बाद फिर या अचानक कोई कैटास्ट्रॉफी हो गई, उसमें मेरी मृत्यु हो सकती है। बस केवल इतना। तो अगर इसका मनुष्य को भान है कि हाँ, एक दिन मुझे जाना है, तो क्यों ना आज तैयार हो जाए, क्योंकि मृत्यु अनिश्चित है, यानी कि वो निश्चित समय पर नहीं होती है, और अगर निश्चित समय पर है भी तो वो समय आपको नहीं मालूम। हालांकि बुद्धिमान लोग कहते हैं कि मृत्यु तो एक निश्चित काल पे होती है, इसकी गणना ज्योतिषियों के द्वारा आप कर सकते हैं, और बुद्धिमान लोग इसीलिए ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि मेरी मृत्यु कब होगी। और आपको ये बात का एहसास हो जाता है कि हाँ, इस काल पे मुझे जाना है, और अगर आपने तैयारी कर ली कि हाँ, कि मुझे जाना है, तो फिर अब इंद्रियों के वेग मुझे सह लेने हैं, क्योंकि मुक्त पुरुष अपने इंद्रियों के वेग को पहले ही सह लेता है और उसको वहां से वो संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है। उसके प्राण भी शांत हो जाते हैं। वो किसी वस्तु, किसी स्त्री इत्यादि को देखकर उत्तेजित नहीं होता है। इसके प्राण के अंतर्गत में कोई भी कुछ ऐसा नहीं होता जिससे वो विचलित हो। वो अपने इंद्रिय, मन और प्राण को वो वशीभूत कर लेता है
और अगर ये मृत्यु के समय पर भी हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आप एकदम भगवान के पास मिलने के लिए तैयार हैं, आप मुक्त हो गए। क्योंकि जो मृत्यु के समय जो स्थिति होती है वही आपको स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए लोग जो होते हैं बुद्धिमान होते हैं, और रात को जब सोते हैं तो अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको शांत करके सोते हैं, और सवेरे उठते नहीं कि फिर से उसको शांत कर लेते हैं। और इसी प्रकार से उनका दिन का चर्या, रात का चर्या इस प्रकार से उनका बना रहता है। अब उनकी मृत्यु किसी काल में हो तो वो उसकी उनको परवाह नहीं है, क्योंकि वो तो मुक्त है। यही सुख के साधन है। भगवान बता रहे कि अगर आप इस अवस्था को प्राप्त होते हैं तो आप हर दिन सुखी रहते हैं। कहीं पुराणों के अंतर्गत लिखा था कि अपनी मृत्यु को रोज सोचे, और ऐसा सोचे कि रात को मैं जब सो रहा हूं, सोऊंगा, बस वही हमारे दिन की मृत्यु है, और जब सवेरे उठे तो रात की मृत्यु है। इस प्रकार से मृत्यु का जो रोज चिंतन करता है वो धर्म में हमेशा टिका रहता है। ऐसा हमारे पुराणों के अंतर्गत में मैंने ऐसा देखा है। 24वां श्लोक भगवान कह रहे हैं कि जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। इस बात को आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें कि भगवान योगी के गुण बता रहे हैं, लेकिन ये अंतर्मुख, अंतर्दृष्टि, अंतःकरण ये है क्या? आप सोचते हैं ये कि हमारे हृदय के अंदर, लेकिन हृदय के अंदर तो वहां पर रक्त बहता है। फिर आप कहेंगे नहीं, ये वाला हृदय नहीं जिसके अंदर हम भाव में रहते हैं। हाँ, आप पहुंच रहे हैं वहां पर, लेकिन अंदर की चीज को आप व्यक्त तभी कर सकते हैं जब आप ज्ञान को, बाहर अविद्या और अंदर का मतलब है विद्या। विद्या में जितना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना ही अंतर यानी कि अंतःकरण के पास पहुंचते चले जाएंगे। विद्या से जितना शून्य होंगे उतने आप बाहरी कहलाएंगे। ये बाहर और भीतर, केवल इसको बाहर अविद्या और भीतर का मतलब विद्या। आप विद्या से जितना परिपूर्ण होंगे उतना ही आप अंदर सूक्ष्म तत्व में आप विलय होते चले जाएंगे, और इतना सूक्ष्म, उस सूक्ष्म तत्व से भी निकल के आप कारण स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। सूक्ष्म तत्व तक आप विद्या से आप प्रवेश कर सकते हैं, यानी अंतःकरण केवल विद्या से। लेकिन परम विद्या से आप कारण शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो अगर आपके पास विद्या है तो फिर आप अगर ये कहते हैं कि मेरे अंतःकरण के अंदर, तो ये बात सत्य है। लेकिन अगर आपके पास विद्या नहीं है और फिर भी कहते हैं कि मेरे अंदर मेरे को ऐसा महसूस होता है, तो फिर वो कुछ महसूस नहीं कर रहा, वो केवल मन और इंद्रियों के संसर्ग से कुछ उसको भान पड़ा, वही वो सोच रहा है कि ये मेरे अंदर ऐसा है। इसलिए अक्सर दिल की बात और दिमाग की बात में भेद सा हो जाता है। लेकिन जो अंतर्मुखी होते हैं वो विद्या में ही अविचल रूप से तैरते रहते हैं, और परम ज्ञान को उपलब्ध होने के पश्चात उनके ये दो भेद नहीं होते हैं कि दिल कुछ कह रहा है और बुद्धि हमारी कुछ कह रही है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो अंतर में अंदर ही बड़े सुखी रहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो बहुत ही भीतर अंतर्मुखी अंतःकरण में रमण करता है, यानी कि हर समय परम ज्ञान में अपना विचरण करता रहता है, परम ज्ञान का चिंतन करता रहता है, अपने स्वरूप का चिंतन करता रहता है, वही योगी है। वो नहीं जो कि बाहर है, जो बाहर की चिंता करता है। इसलिए कई लोगों को मैंने अक्सर कहा है कि ये दुनिया के विषय में जो विषय है इसमें चिंतन करना छोड़ दो, आध्यात्मिक बन जाओ।
आध्यात्मिक आदमी, फिर वो गवर्नमेंट किसकी है, ये पॉलिटिकल साइंस और ये इंजीनियरिंग इत्यादि सारे विषय को वो त्याग कर दे, तो फिर वो आध्यात्मिक विषय में वही योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है, क्योंकि आप जितने भीतर जाएंगे, कारण शरीर के अंदर भी आप चले जाएंगे, तो वहां पर ही वो अविद्या से जो आत्मा जो ढकी हुई है, वहीं आप उसको समाप्त कर पाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। आखिर ये कैसे? इसलिए क्योंकि वो ज्ञान से वो बुद्धि के लेवल तक पहुंचता है और कारण शरीर में परम ज्ञान से वो और भीतर जाकर वहां पर अपनी मुक्ति का अनुभव करता है, स्वतः ब्रह्ममय हो जाता है और अहम ब्रह्मास्मि शब्द की उत्पत्ति होती है। किसी के अंदर अहम ब्रह्मास्मि होती है तो किसी के अंदर सोहम शब्द की उत्पत्ति होती है। जब सोहम शब्द की उत्पत्ति होती है, वो गले के मध्य भाग से अचानक बड़ी तेजी से आवाज निकलती है, सोहम, और उसकी आवाज आपके नाभि तक नीचे जाती है और वहां से वो आवाज आपके सर के ऊपर तक बड़ी तेजी से जाती है। सोहम शब्द, आपके मुख बंद होंगे और वो आवाज बड़ी तेजी से एक बार या दो बार, बस वही ब्रह्म में आप अपने आप को जान लेंगे कि ये मैं वही हूं और वो ही स्मरण को आप लगातार सोचते रहते हैं, क्योंकि वो शब्द, वही शब्द सर्वोपरि है। कई प्रकार के शब्द होते हैं, लेकिन ये तो अनुभव की बात मैं आपको बता रहा हूं। भगवान अगले श्लोक में 25वां श्लोक है, कह रहे हैं, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याणकार करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अ डाउटलेस पर्सन, जिसके पास किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है, जो भ्रमित नहीं है, क्योंकि मन अगर उसको भ्रमित करता है तो उसकी बुद्धि ब्रह्म में जो होती है उसके वो उत्तर दे देता है। अक्सर लोग मेरे से भी प्रश्न पूछते हैं और मैं उनको उत्तर दे देता हूं यथार्थ समझाकर। वो कहते हैं कि ये उत्तर आपने कैसे दे दिया, आपके अंदर क्या किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है? हमने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ज्ञान से संतुष्ट हूं। और जब ज्ञान से मनुष्य संतुष्ट हो जाता है तो फिर वो द्वैत भाव से मुक्त हो जाता है। वो अपने को ही अद्वैत के रूप में अपने को स्थित रखता है। और जिनका मन आत्म साक्षात्कार में रत है, यानी कि मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, आखिर वो परम ज्ञान की अवस्था में लगातार उसका मन लगा रहता है। और जो समस्त जीव, यानी कि जो महायज्ञ करने में विश्वास रखता है, सारे जीवों का कल्याण करने के लिए, वो सदैव व्यस्त रहता है। आप सोचते होंगे कि ऐसे पुरुष के पास तो समय ही होगा सवेरे से लेकर शाम तक, जबकि उसके पास समय नहीं है। आप उसके समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी वो लगातार उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा हुआ है। और सबसे बड़ा कल्याण तो केवल ज्ञान देने में है, और वो भी परम ज्ञान, छोटे मोटे ज्ञान नहीं, केवल आध्यात्मिक ज्ञान, परम ज्ञान देने में। वो इतना व्यस्त है कि उसको अपने खाने पीने इत्यादि का सुध नहीं, वो तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो परमार्थ में ही, क्योंकि वो सब जगह व्याप्त है, क्योंकि वो अपने को आपका जैसा ही देखता है, आपके अंदर भी अपना ही स्वरूप देखता है। तो जैसे अपने लिए कोरा अपने मुंह में डालना है, तो वही कोरा आपके मुख में भी डालने में वो हिचकता नहीं है, क्योंकि उसका जीवन परमार्थ में स्थित रहता है, वो महायज्ञ में तत्पर रहता है।
भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य समस्त पापों से रहित है, जो सबके कल्याण के विषय में सोचता हो। भगवान कह रहे हैं कि वो ब्रह्म निर्वाण यानी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। वो मुक्त अभी है। आप उनसे पूछेंगे कि आप मुक्त कब हुए थे, वो कहेंगे कि मैं तो जन्म से ही मैं मुक्त था, लेकिन ये बात मुझे एक समय पर पता चली, लेकिन मुझे तो हमेशा मुक्त ही था। मैंने तो जन्म कभी लिया ही नहीं, न मैंने कभी मर सकता हूं, और एक काल के बाद ये शरीर जो आप देख रहे हैं ये न रहेगा। उसके पास बैठकर देखें तो पहले आप, वो कैसी बातें करता है, कैसी अनुभव उसके अंदर है। वो अपने को पुजवाने के लिए नहीं बैठा है, वो तो केवल आपका कल्याण के रूप में, उसका शरीर जब तक है रहेगा तब तक वो कल्याण करने के लिए ही निरत रहेगा, क्योंकि उसका कल्याण हो चुका है। आगे मैं बढ़ता हूं। 26वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। यानी कि जो नहीं प्राप्त है लेकिन फिर भी अपने क्रोध को वशीभूत किए हुए हैं, समस्त भौतिक इच्छा यानी कि वो स्टेट ऑफ डिजायरलेस की स्थिति में जाने की प्रबल इच्छा व्यक्त करते हैं और ये सांसारिक भोग इत्यादि से अपने मन को बार बार खींचे बैठे रहते हैं। जो स्वरूप सिद्ध में आत्म संयमी है, यानी कि हर चीज में संयम, क्योंकि अपने स्वरूप को सिद्ध करना है, वो निश्चय मुक्त हो जाते, लेकिन भविष्य में, यानी आज वो रत है, लेकिन इससे वो धीमे धीमे एक ऐसी अवस्था को प्राप्त होते जहां पर वो मुक्ति को अनुभव करते हैं। और ये किया जाता है, और ये इसके लिए एक तरीका है। अगर आज आप सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, और ये जो अच्छा लग रहा है आपको, यही भक्ति है, यही भक्ति है। बहुत से लोग हैं जो मेरी वाणी को नहीं सुन रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनको प्रकृति ने अभी चुना ही नहीं। प्रकृति अपरा प्रकृति उनको कस के बांधे हुए, जकड़े हुए है। लेकिन आप लोग कुछ हैं जो रोज निरत हैं सुनने में, तो ये भक्ति ही आपको उस अपरा प्रकृति से उठा लिया अपने गोद में। और 1 घंटे का संयम रखना, धीमे धीमे ये संयम का विस्तार होगा। 1 घंटे के बाद 2 घंटे, 2 घंटे के बाद 10 घंटे, क्योंकि कई आप ही लोगों ने मेरे से कहा कि पूरा दिन मैं बड़े शांत और आनंद से बिताता हूं, अब मुझे क्रोध इत्यादि नहीं आता है, छोटी छोटी बातों में चिढ़ता रहता था, अब मैं काफी हद तक अपने को संभाल पाया। केवल रोज 1 घंटे के अंतर से, ये भी योग है। इसलिए हमेशा सत्संग होता ही रहना चाहिए, और सत्संग में हमेशा ज्ञान की चर्चा अति आवश्यक है। और जहां उपासना हो रही है तो वहां पर आप किसी प्रकार की चर्चा कर ही नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला तो भगवान के गीत गा रहा है, और आप भी उस गीत में शामिल होकर नाच सकते हैं तो नाच लें, अगर नाचना नहीं आता है तो गुनगुना लें, इतना ही काफी है, क्योंकि वहां पर वाद विवाद नहीं होता है, वो तो उपासना है। और जब पवित्र कर्म करने होते हैं तो फिर आप उनके साथ दे दें, बस आपके भी पवित्र कर्म हो जाएंगे। आप उनसे सीख लें कि कैसे करने हैं, और आप भी अपने घर में वही कर्म शुरू कर दें। आप ये देखेंगे कि 24 घंटे में आप अपने को बदल लिया, आप ट्रांसफॉर्म हो गए। किसी ने मुझे कुछ दिन पहले ही एक नया नाम मुझे प्रदान किया। उन्होंने मुझे ट्रांसफॉर्मेशन साइंटिस्ट के नाम से उसने मेरे को
संबोधन किया। नया नाम था, सुन के बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन वास्तव में उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था और ये मैंने कर दिया था, इसलिए उसने मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन साइंटिस्ट, हमने कहा ये बहुत अच्छा है। मैं आगे पढ़ता हूं। सत्ताईसवां श्लोक। 27वां और 28वां में दोनों एक साथ पढ़ता हूं क्योंकि दोनों वो एक सार रूप में स्थित है। भगवान कहते हैं कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भावों में के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुन के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। भगवान यहां पर वो तरीका बता रहे कि आखिर किस प्रकार से इस अवस्था में आप प्राप्त हो सकते हैं। इसको आप अष्टांग योग के अंतर्गत आप इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं भली भांति कि आखिर वो योगी करता क्या है। आखिर वो यम नियम के इस प्रकार से अपने को, यम में अपने आप को बाहरी रूप में पवित्र करता है, नियम के द्वारा वो अपने भीतर अंतःकरण को शुद्ध करता है, फिर उसके बाद आसन को सिद्ध करता है और आसन के बाद फिर वो प्राणायाम करता है। और प्राणायाम की भी एक विशेष तरीके से प्राणायाम की जाती है, यानी कि ईड़ा से सांस लेना, कम से कम 8 पल के लिए, पल के भीतर ही आपको सांस ले लेना है। फिर उसको आप चौगुने, 8 से चौगुना, यानी कि 8 4 जा 32, यानी 32 पल तक उसको आप रोक लेना है और उसको फिर आप 16, यानी कि इसके दुगने में धीमे धीमे उसको सांस को बाहर निकालना है। इस प्रकार से ये प्राणायाम है। और सांस को आपको निकालना है तो पिंगला से, क्योंकि यही शुक्ल पक्ष है। इस प्रकार से सीखा जाता है। और इसको जब और आगे बढ़ना है तो आप 16 आप लेंगे, 16 में 16 सेकंड तक आप सांस खींचेंगे, फिर उसको 64 बार उसको रोकेंगे और फिर 32 सेकंड तक धीमे धीमे सांस बाहर निकालना है। ये प्राणायाम, ये 5 बार करने से एक प्राणायाम। इसी प्रकार से, क्योंकि प्राण जब तक आपके उत्तेजित रहेंगे, आपका मन कभी भी वशीभूत न होगा। और प्राण की उत्तेजना को आपको रोकना है। आप अपने प्राणों को आप ही परीक्षण कर सकते हैं कि सामने एक स्वादिष्ट डिश आ गई और आपके अचानक लार टपकने शुरू हो गया, क्योंकि ये प्राण है, उत्तेजित हो गए। इसी प्रकार से काम उत्तेजित हो जाता है जब कोई पुरुष स्त्री को देखता है या कोई स्त्री पुरुष को देखती है, और वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि वहां प्राण को आपको कंट्रोल करने की कोई विद्या आपको मालूम नहीं है। 10 लोग अगर रो रहे हों तो आप भी वहां जाके रोने शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि सबको रोते हुए देखना, मुझे भी रोना आ गया। सब लोग हंस रहे हैं तो आप भी हंसने लग गए, क्योंकि उनकी हंसी देखकर आप भी हंसने लग गए। ये सब प्राण है। प्राण को वशीभूत करना। सारे लोग खेल रहे हैं और आप दुखी हो जाते हैं क्योंकि आप खेल नहीं पा रहे, क्योंकि प्राण उत्तेजित हो रहे हैं। 2 लोग लड़ते हैं तो प्राण आपके उत्तेजित हो जाते हैं। कभी कभी इतनी उत्तेजित हो जाते हैं कि आप दोनों के लड़ाई को रोकने के लिए आप भी अब उनके साथ भिड़ जाते हैं। प्राण ये मृत्यु तक भी उत्तेजित रहते हैं अगर आपने इसको उत्तेजना रोक ना पाए। अगर आप इंद्री को रोकना, तो आपने कोई भी वस्तु को
आप अपने से दूर कर दी, लेकिन प्राणों को उत्तेजित होने को कैसे रोक सकते हैं? और भगवान ने इसके विषय में पहले भी आपको बताया है। और मन उसी चीज की लगातार कल्पना करते रहना। तो ये तीन जो है, इनको ये संयम कैसे करेंगे आप? एक कहावत है जी, जो कहते हैं कि काम जो कि प्राणों के अंदर निवास करता है और जो मन के अंदर भी निवास करता है, ये बड़ा दुर्जय है। बड़े बड़े ऋषि अप्सराओं के चक्कर में उन्होंने तपस्या भंग कर दी। भगवान कहते हैं कि अगर आप मन को रोकना चाहें और प्राण को आपने छोड़ दिया, तो फिर आप मन को रोक ना पाओगे। इन दोनों की युति, इन दोनों को एक साथ रोकना है। यानी प्राण जब तक रुके हैं तब तक आपका मन भी आप देखेंगे इतने काल के लिए रुक गया। इसलिए ऐसे जो योगी होते हैं वो अपने प्राण और मन दोनों को एक साथ रोकते हैं। यानी कि सांस के अंदर ही, सांस भीतर ही रोक लेते हैं और वो थोड़ी देर के भीतर ही मन उनका स्थिरता को प्राप्त करता है। और इसी स्थिर मन के भीतर ही वो तुरंत इस मन से अपना भेद को नष्ट कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं उसको। लेकिन वो चीज को प्राप्त होने के लिए पहले आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बार वो प्राप्त हो गया, फिर योग किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि अब तो आपने मन को जान लिया। एक मुक्त पुरुष कभी योग के अंतर्गत आपको नजर नहीं आता, क्योंकि वो ये कोशिश में वो परम ज्ञान, अपने लक्ष्य को सिद्ध कर लिया। अब उसकी चिंता नहीं है कि वो योग बैठ के रोज करे या ना करे, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जान लेता है कि मैं दे नहीं, अब इस दे के अंतर्गत में ये टिके न टिके, इससे क्या लेना देना। इसलिए मुक्त पुरुष अक्सर पातलेस्पात की बात करता है। लेकिन पहले आपको ऐसे बढ़ना ही है, एक रास्ते से आपको जाना है। अगर आप कानपुर से दिल्ली जाना चाहते हैं तो बीच का एक रास्ता है, उससे आपको चलना ही पड़ेगा, बीच से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन दिल्ली में आ जाने के बाद, दिल्ली पहुंच जाने के बाद उस रास्ते का क्या प्रयोजन? अगर आपको फिर से वापस जाना है तो फिर उस रास्ते में आपको फिर जूझना है। लेकिन एक बार दिल्ली पहुंच गए तो फिर आपको उस रास्ते में जूझने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर आपको जूझना है। इसलिए मुक्ति का जो साधन है, अक्सर योगी लोग अपने प्राण और मन को हमेशा वश में करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनका जो गोल है वो आत्म साक्षात्कार है। क्योंकि अपने उस लक्ष्य में उनको पहुंचना, और एक बार लक्ष्य में पहुंच गए फिर वो योग का जितना भी साधन है उसको वो त्याग देते हैं। एक बार उस स्थिति में एक बार पहुंच जाए बस। मुझसे भी कई लोग कहते हैं कि तुमको तो मैंने पूजा करते कभी देखी नहीं है। हमारे परिवार के लोग हैं, मेरे कई मित्र हैं जो कहते हैं कि तुम पता नहीं क्या करते हो, क्या पूजा करते हो, कभी हमने तुमको देखा ही नहीं करते हुए। और वो बात तो सत्य कह रहे हैं। यहां इसी प्रकार से ऐसा देखना है, क्योंकि जो पहुंच गया अब वो उसके बाद वो कहां पहुंचेगा? अभी भी चलते थोड़ी रहेगा वो तो पहुंच गया। भगवान यहां पर योग विद्या के विषय में बता रहे हैं, इसको बड़ी ध्यान से समझ लें, क्योंकि इसी प्रकार से आपको करना है। और जब प्राण, आप अपने प्राणों को शुद्ध कर लेते हैं तो इसी प्राण के भीतर ही आप पीठ का निर्माण करते हैं। और जैसे पीठ का निर्माण करते हैं वहीं से वो शक्ति आपको ऊर्ध्वा, आपको उठा के ऊपर और ले जाती है, और आपका मन एकदम से शांत हो जाता है। अब फिर उसके बाद वो विचलित नहीं होता है। ये बद्ध पुरुष इस प्रकार से एक्टिविटी उसको करनी है, लेकिन मुक्त हो गया तो वो ये सब नहीं करता है, क्योंकि वो पहुंच गया है। अभी आप चले नहीं और वो पहुंच गया है। बस ऐसा सोचने की कोशिश करें।
और जब वो ऐसा कर लेता है तो वो 3 चीजों से मुक्त हो जाता है। इच्छा यानी कि एक स्टेट ऑफ डिजायरलेसनेस में वो अपने आप को पहुंच जाता है। सारे प्रकार के भय, क्योंकि भय क्या है? अविद्या से जन्मा हुआ पूर्व आकलन करना, फियर, FEAR। किसी ने बढ़िया बोला है कि फॉल्स एक्सपेक्टेशन, अलार्मिंग रिजल्ट्स, यही फियर है। और तीसरा है क्रोध। क्रोध उसको होता नहीं, क्योंकि उसने इस रास्ते से अपने मन को जीत लिया। अपने प्राणों के अंदर, उसके अंदर अब हलचल नहीं होती है। अब उसको काम भी प्रभावित नहीं करता। न कोई नई वस्तु को देख के उसके अंदर उसके साथ विहार करने का भी उसका प्राण उत्तेजित नहीं होता है, और वो समस्त उत्तेजनाओं से मुक्त है। मन की समस्त अवधारणाओं से वो मुक्त है। इंद्रिय की समस्त तृप्तियों से वो मुक्त है, क्योंकि वो अपने भीतर ही उस परम आनंद का कल्याण, यही उसका असली सुख है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। भगवान यह कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था में जो रहता है उसको मुक्त जानो। हम 29वां के बाद इसको आज समाप्त करते हैं, अंतिम है ये। भगवान कह रहे हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। भगवान अपनी स्थिति बता रहे हैं, परम गोपनीय अपना स्वरूप बता रहे हैं कि आखिर भगवान है क्या। समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता। आप जब किसी प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं तो वो उस वक्त आपके अंदर भोक्ता के रूप में वो स्थित रहता है। आप जब तपस्या करते हैं तो फिर वो उस समय वो उस तपस्या का भोक्ता रहता है, लेकिन वो आपको ऐसा लगता ही नहीं है। भगवान यहां कह रहे हैं, और जिस आदमी ने अपने पूरे 24 घंटे में तपस्या और यज्ञ में लग जाए तो जो वो भोगता है वो स्वतः परमेश्वर ही है। 24 घंटे लगातार इसी अवस्था में रहने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप ही वही हैं, और जीव को जिस दिन ये बात पता चल जाएगा कि ये तो वही मैं ही हूं, क्योंकि भगवान यहां पर ऐसी अपनी परम विद्या को बता रहे हैं। समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, चूंकि वो समस्त यज्ञ और तपस्याओं का परम भोक्ता है, इसलिए वो समस्त लोक यानी कि 14 भुवन, ये 14 भुवन, 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोक, और सारे देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी। क्योंकि जब आप यज्ञ करते हैं तो जीवों का उपकार करने के लिए तो जो कर्म है उसी को यज्ञ बोला गया है। आप तपस्या में अगर रत हैं तो उस परम अवस्था को भोगता ही तो है, क्योंकि तपस्या के अंदर आनंद, और ये जो आनंद का जो भोगता है ये वही परम आपको लगता है कि आपने इसको भोगा है, लेकिन वही परमार्थ स्वरूप है। ये बात आपको पता चल जाती है, उसी दिन से आप जीवत्व का अपना त्याग करके आप परमेश्वर के स्थान पद को आप प्राप्त करते हैं, यानी कि आप खुद ही विष्णु पद में आरूढ़ हो जाते हैं। भगवान आपके अंदर ही विद्यमान है, क्योंकि वो पहले से ही विद्यमान थे, वो नए नहीं है कि आपने उनको तपस्या से सृजित किया है। लेकिन जब जब आपने तपस्या की है, आपने सुख को महसूस किया है, वो वही उसी ने महसूस किया है। इस बात को जान ले, इस बात को समझ ले।
मैं भी आप लोगों को सिखा रहा हूं, बड़ा आनंदित होता हूं। और ये आनंद कोई और उठा नहीं रहा है, ये तो परमेश्वर का स्वरूप ही है, क्योंकि जीव तो हमेशा दुख को अनुभव करता है। जीव और परमात्मा के यही लक्षण है। आप तपस्या जब करते हैं तो आपको दुख महसूस होता है, लेकिन जिस दिन ये सुख में महसूस हो गया तो आप ये समझिए कि भगवान आपके भीतर प्रकट हो गए। वो पहले से ही प्रकट थे, लेकिन आपने उनको अब अनुभव किया। इसलिए जो दान करते हैं और बाद में रोते हैं, ये ठीक नहीं है। जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो दान करने के बाद आनंदित हो जाते हैं, यानी कि उन्होंने तपस्या की, दान किया, किसी को उन्होंने विद्या दी या धन दिया या अभय दिया, उसके बाद वो बड़े आनंदित हो जाते हैं, यानी कि वो परमेश्वर में स्थित है। क्योंकि ऐसा अनुभव में आता है कि लोग दान देने के बाद अक्सर दुखी हो जाते हैं, हाय रे मैंने अपनी ये इतनी प्यारी चीज मैंने उसको दे दिया, हाय रे बड़ा दुख। ये जीवात्मा है। इसलिए निवृत्ति मार्ग जो कि तपस्याओं से पूर्ण है, वो आत्म साक्षात्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ है। निवृत्ति का मार्ग, इसलिए जो निवृत्ति मार्ग में स्थित रहते हैं वही आत्म साक्षात्कार के रूप को जानते हैं, वो गॉड रियलाइज्ड हो जाते हैं और वो अपने को रियलाइज करते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड ही, बिकॉज आई एंड ही आर सेम। अहम ब्रह्मास्मि। ये अंतिम श्लोक बड़ा रहस्यमय पूर्ण था। इसको समझ लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों ने जब जब कभी भी कोई अच्छा कार्य किया, उसके बाद आपको आनंद प्राप्त हुआ, आप समझ लें कि वो आनंद के भोक्ता स्वतः परमात्मा ही थे, आप नहीं थे। इसलिए कहा गया, जब तक मैं था तब तक तू नहीं, और अब तू ही तू, अब मैं ना ही। और ये प्रेम, क्योंकि प्रेम ही वही भक्ति है, जो कि एक भाव है जो आपको खींचे ले जाती है देने की, निश्चय करने की कि हां अब ये सब जगह, क्योंकि परमेश्वर ही आपके भीतर तपस्या करता है, परमेश्वर ही आपके भीतर यज्ञ करता है, क्योंकि वही इसका भोक्ता है, इसलिए वो करता है। मैं भी विवश हूं, मेरा जीवन भी तपस्या और यज्ञ में लगातार बना रहता है। मैं विवश हूं, क्योंकि परमेश्वर इसी प्रकार से अपना आप को प्रकट करता है, चाहे मेरे अंदर हो चाहे आपके अंदर। परमेश्वर तो है, सब जगह व्याप्त है। आपको उसको देखने की कला चाहिए, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान से ही आप उसको जान पाएंगे, देख पाएंगे। और यहां भगवान ने इस बात को निर्णय कर दिया। यहां फिर से मैं पढ़ता हूं इसको, क्योंकि ये बहुत ही रहस्यमयपूर्ण है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। यानी कि अब आप भी समर्पित हो जाएं भगवान को। भगवान को जब तक समर्पित नहीं होंगे तब तक भगवान, क्योंकि भगवान ही वही है, और इसलिए उपासना अति आवश्यक है। यानी कि तपस्या करते समय आपको आनंद की अनुभूति, तो आपने भगवान की अनुभूति कर ली, और उसी में मुक्ति है, क्योंकि भगवान की इस दशा को आप 24 घंटे आपको प्राप्त हो जाए, आप मुक्त हो गए। मैं अपनी वाणी इसी श्लोक के साथ खत्म करता हूं और ये अध्याय 5 का भी समापन करता हूं। कल मैं अध्याय 6 को शुरू करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।